नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हमारे वस्त्र चैप्टर के प्रश्नोत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रश्न का उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। पीने का पानी डैश रहित होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए। ठीक है, वरना अगर उसमें कीटाणु होंगे तो हम बीमार हो जाएंगे ना। शुद्ध डैश के लिए हमें खिड़कियां खोलकर रखनी चाहिए। किसके लिए? शुद्ध जल के लिए? बिल्कुल भी नहीं, शुद्ध वायु के लिए। हमें प्रतिदिन कम से कम 2 ग्लास पानी लेना चाहिए। हमें सदैव खाने से पहले डैश धोने चाहिए, यानी कि आपके हाथ। कपड़े हमें डैश एवं डैश से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? आप यहाँ पे सर्दी और गर्मी लिख सकते हैं। एक मिनट में यहाँ पे देखिए कुछ और लिखा होता है। ठीक है। कपड़े हमें सर्दी एवं गर्मी से बचाते हैं। आगे प्रश्न था, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए हमें वायु एवं जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये गलत है, क्योंकि हमें आवश्यकता होती है। उसके बाद हमें स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। बिल्कुल सही, गंदा जल पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लगाएंगे सही का चिन्ह। उसके बाद शुद्ध वायु के लिए पेड़ पौधों को लगाना आवश्यक नहीं है। तो बिल्कुल गलत है, अगर वो नहीं होंगे तो ये हमारी शुद्ध वायु कैसे बनेगी। गर्मियों में ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। आप पहन के ट्राई करना, आपको पता चलेगा कि आपको कितनी ज्यादा गर्मी लगेगी। तो ऑब्वियसली बच्चे तो गलत है, ये तो देखते ही आपको ऐसे कर देना चाहिए क्रॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौखिक उत्तर दीजिए। हमें पीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आप बताइए। जल की। बहुत अच्छे। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? ये भी आप बता सकते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कि अगर मुझे बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, आपसे बात करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, या फिर आपको मुझसे पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो आपको भोजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। घ सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हमें सांस लेने के लिए आवश्यकता होती है वायु की। बरसाती का प्रयोग किया जाता है वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में। ऑब्वियसली वर्षा ऋतु में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक के लिए दो दो नाम लिखिए। भोजन के दो मुख्य स्रोत। तो यहाँ पर आप कोई भी दो मुख्य स्रोत लिख सकते हैं। एक आपके होंगे पौधे, जिनसे आपको अनेक प्रकार का भोजन मिल रहा है, और उसके बाद आपके होंगे जंतु। पौधों से प्राप्त भोजन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फल और अनाज। वर्षा से बचाने वाली दो वस्तुएं, आपका रेनकोट और आपके छाता। हम पानी को किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं? आप उसे उबाल कर शुद्ध कर सकते हैं। हम भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। हम सर्दी में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो आप सर्दी में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं। हमें जल की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है वो ज्यादातर किससे बनी हुई है? जल से बनी हुई है। अगर हम जल नहीं पिएंगे तो हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, और जिससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो हमें जल की आवश्यकता इसलिए होती है। शुद्ध वायु हमारे लिए क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम शुद्ध वायु नहीं लेंगे, बार बार गंदी वायु लेते रहेंगे, तो जो हमारे लंग्स है वो खराब हो जाएंगे और हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। हमें वस्त्रों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो मौसम है वो अलग अलग है। राइट बच्चों? तो हर एक मौसम से बचने के लिए, अपने बॉडी को, अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय विचारणीय कौशल। हमारी मुख्य मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? क्या हम इनके बिना अपना जीवन यापन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और मैं अगर बात करूं आपकी मुख्य मूलभूत आवश्यकताओं की, तो रोटी, कपड़ा और मकान, क्योंकि इन्हीं 3 चीजों से आप सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब आपके पास है क्रियात्मक कार्य, एडिशनल एक्टिविटी, जो कि आपको खुद से करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितनी क्रिएटिव हैं। और इसी के साथ बच्चों, आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। आशा करती हूँ कि इन्हें आपको समझकर बहुत अच्छा लगा होगा। अब मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बहुत ज्यादा एंजॉय कीजिए।